सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ का बहुत सारे फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इतने साल से काम करने के बाद जो मुझे अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है, तो उसका जो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ, तो उसका हर स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस मैं करूँगा वन बाय वन। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और एक भी टॉपिक आप इस पे इग्नोर करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ऑन पेज एसईओ जब आप करेंगे तो चलिए जो पहले जो स्टेप्स है ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि जितने सारे यहाँ पर टॉपिक है उसको आज ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ का जो मेन फैक्टर है ना, जो वो मेरे पास एक ही एक्सपीरियंस में आए है कि आपका कंटेंट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 2024 में आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि आपका कंटेंट का क्वालिटी दूसरे कंटेंट से अच्छा है या नहीं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि एक कीवर्ड हम लोग फाइंड कर लेते थे, उसके बाद उसको सिर्फ सिर्फ टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, मेटा टैग में जस्ट टारगेट कर देते, कीवर्ड को स्टाफ कर देते तो इजीली उस पर रैंक आ जाता था, ठीक है। लेकिन गूगल का एल्गोरिथम दिन के दिन अपडेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी सिर्फ उसी को फॉलो करने में रैंक नहीं मिलता। तो इसीलिए जो एक्चुअल काम करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, ये सिमेंटिक सर्च और इंटेंट क्या होता है। देखिए, सिमेंटिक सर्च जो यहाँ पर है ना, ये सिर्फ गूगल का एक एल्गोरिथम का ऊपर काम करता है। जैसे कि अगर हम लोग गूगल में कुछ क्वेरी सर्च करें, ठीक है, तो सिमेंटिक सर्च जो काम है, उसका काम, गूगल का जो काम ही है कि कस्टमर और विजिटर जो क्वेरी करते हैं, जो क्वेरी आप लोग सर्च कर रहे हैं उसका और जो कंटेंट गूगल यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, उसमें रिलेशन क्या है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर हम लोग सर्च करेंगे कि वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर लिख के हम लोग सर्च करेंगे तो वेडिंग एनिवर्सरी का जो हम लोग कीवर्ड यहाँ पर सर्च करें, ठीक है, तो गूगल यहाँ पर इंटेंट फाइंड करना चाहता है, ठीक। एक कस्टमर ने गूगल वेडिंग एनिवर्सरी सर्च करने के बाद उसका इंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो इस इंटेंट को जो फाइंड कर रहे हैं ना अपनी पूरा टोटल डाटाबेस से, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गूगल ने इस टाइप का कीवर्ड को सर्च करने के बाद क्या क्या इंटेंट फाइंड किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस कीवर्ड को सर्च करूंगा तो गूगल को पता चलना चाहिए कि मुझे और कौन सी चीज़ पर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसी पे ही ये सिमेंटिक सर्च काम करता है। तो चलिए हम लोग इसको स्क्रॉल करके देखेंगे कि गूगल क्या क्या रिजल्ट यहाँ पर दिखाता है। तो देखिए, हमने जब सिर्फ वेडिंग एनिवर्सरी सर्च किए थे तो गूगल इजीली उसको पकड़ लिया कि हाँ, ये बंदे ने ये वाला क्वेरी सर्च करा है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई विश या कोड्स टाइप का कुछ क्वेरी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैसेज, ठीक है, इसका मतलब है कि एनिवर्सरी में हम लोग किसी को मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, हैप्पी विशेस सेंड करते हैं, तो इसका मतलब गूगल हम लोगों का इंटेंट समझ रहा है, ठीक है। तो इसी पर ही हम लोग कंटेंट राइट करेंगे ना किसी टॉपिक के ऊपर। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक कीवर्ड को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जब उस कीवर्ड को हम लोग ऑन पेज एसईओ के लिए ऑन पेज एसईओ जब हम लोग करेंगे तो उसके पहले तो हम लोग को कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों का सिमेंटिक सर्च को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग जो कीवर्ड हम लोग टारगेट करेंगे तो उसके लिए विजिटर का इंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये हम लोगों का कीवर्ड है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसी क्वेरी के साथ इंटेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि, तो आप देखेंगे यहाँ पर है विशेस है, कोड्स है, तो इसका मतलब है कि जो इंटेंट हम लोग फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो सिर्फ एक कीवर्ड को पकड़ लेने के बाद एक कंटेंट उस कीवर्ड पे ही हम लोग अगर लिखेंगे ना तो उस पे आउटपुट इतना अच्छा नहीं मिलता। तो हम लोगों को सबसे पहले इंटेंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि
कौन से इंटेंट यहाँ पर फुलफिल हो रहा है कि कोर्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, विशेष, ठीक है, और मैसेज रिलेटेड। तो ऐसे सारे इंफॉर्मेशन गूगल चाहते हैं कि आपके वेबसाइट में शो हो, उस पेज पर शो हो, राइट। तो उस पे नीचे अगर ये देखिए गिफ्ट आइडिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक विजिटर ने वेडिंग एनिवर्सरी लिख के गूगल में सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो गिफ्ट का आइडिया भी लेना चाहता है। तो इसी पर ही सिमेंटिक सर्च काम करता है। तो इसी इंटेंट को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो एक अच्छे कंटेंट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस कंटेंट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने से पहले, ठीक है, कीवर्ड को यूज करके ऑप्टिमाइज करने से पहले हम लोग को कीवर्ड का इंटेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटेंट फाइंड करने के बाद हम लोग जो कंटेंट यहाँ पर रेडी करेंगे उसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से टूल हेल्प करता है इंटेंट फाइंड करने में, ठीक है। तो ये एक टूल है, इस पे हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर मान लीजिए यहाँ पर, अच्छा ये लोडिंग हो रही है, अच्छा तो ये देखिए इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए जो हम लोग कीवर्ड को फाइंड किए थे ना, तो उसी पर ये देखते हैं, कैन हैमस्टर ईट चीज, ठीक है। तो देखते हैं कि सिर्फ इसी को ही अगर हम लोग लेके यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये टूल एक आइडिया दे देगा, ठीक है। तो इसका एंटिटीज क्या है, इसका मतलब है कि कौन सी टॉपिक के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। देखिए इसका मतलब है सिर्फ इसी पैराग्राफ को यहाँ पर देने के बाद ये समझ गया कि हाँ ये कंटेंट में चीज के बारे में कुछ बात हो रही है, ठीक है। लैक्टोस इंटॉलरेंस के बारे में कुछ बात हो रही है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, डायरिया, हेल्थ। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटेंट जो है ना, इसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं या नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ कैन ईट हैमस्टर ईट इसी कीवर्ड के ऊपर हैमस्टर के बारे में ज़्यादातर बात करने लग गए, ठीक है, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, ये चीज़ कौन सी जगह पर खाता है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दिए। लेकिन जो इंटेंट यहाँ पर होता है क्या, इस टाइप का जो इंटेंट है ना, ये फूड का जो चीज़ का, इसका वॉमिटिंग होता है या नहीं है, डायरिया होता है या नहीं है, ठीक है, हेल्थ उसमें अच्छा रहता है या नहीं है, टॉक्सिसिटी कितना है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को इसके बारे में भी बात करना चाहिए, समझ गए। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वन पेज एसईओ का, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड फाइंड करने में और उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज करने में वन पेज एसईओ नहीं होता, ये आप अच्छे तरीके से समझ लिए। 2024 में अगर इसी टाइप का अगर रिसर्च आप लोग नहीं किए होंगे तो आपका वन पेज एसईओ अच्छे नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके बाद हम लोग न्यूरल राइटर यूज करके जो कीवर्ड एनएलपी जो कीवर्ड हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है, उसी में ही हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। ये तो फ्री वर्जन है, ठीक है, इसमें उतना इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन हाँ एक ओवरऑल आइडिया दे देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूरल राइटर के जैसे कोई टूल यूज करेंगे तो एनएलपी का एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा हम लोगों को। तो उस एनएलपी को हम लोग अगर कंटेंट में यूज करेंगे तो आउटपुट भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चले गए हम लोग सिमेंटिक सर्च और सर्च इंटेंट के बारे में। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे को क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ये पिछले वीडियो में हम लोग इसको लाइव रिसर्च करने के बाद ही फाइंड कर लिए थे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं दिखा है तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो उसको एक नीश कैसे फाइंड करने में, एक नीश कैसे फाइंड करके उसको उसका कीवर्ड भी हम लोग निकाल लिए थे। तो इस कीवर्ड एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो इस लॉन्ग टेल कीवर्ड को सिर्फ लेके हम लोग ऑन पेज एसईओ नहीं करेंगे। उसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए एक कंटेंट यहाँ पर हम लोग इसी कीवर्ड पे फोकस करके लिखेंगे, तो इसका क्या मतलब होगा, हम क्या 1000 या 2000 वर्ड कंटेंट में सिर्फ इसी कीवर्ड को ही बार बार कहते जाएंगे क्या, ये नहीं होता, ठीक है। ये सारे के सारे दिन चले गए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी के रिलेटेड एक सेकेंडरी कीवर्ड और एलएसआई कीवर्ड हम लोगों को निकालना पड़ेगा।
तो इसीलिए हम लोग एसीएमआरएस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक सबस्टार्ट जो मेरा टूल है उसको यूज करूंगा, तो देखूंगा कि इसका रिलेटेड कुछ कीवर्ड मिलता है या नहीं है। तो एज पर सबस्टार्ट इसका सर्च वॉल्यूम 1.9 के है। तो अगर हम लोग उसका रिलेटेड कीवर्ड के में चेक करेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या रिलेटेड कीवर्ड है। हाँ, उसमें अच्छे से रिलेटेड, कैन यू फीड ए हैमस्टर चीज। तो देखिए एक चीज है, कैन ए हैमस्टर ईट चीज, एक इस कीवर्ड से, और चीज कैन हैमस्टर ईट चीज, ये दो कीवर्ड एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कीवर्ड को दो बार यूज करेंगे तो इस कीवर्ड को दो बार यूज करेंगे तो आपका ओवर ऑप्टिमाइज नहीं होगा, ऐसे बात नहीं है। इस कीवर्ड का इंटेंट एक ही है, तो आप लोगों को भी जब ऑप्टिमाइज करेंगे तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, समझ गए। तो ये देखिए, कैन यू फीड हैमस्टर चीज, तो इस कीवर्ड का इंटेंट थोड़ी बहुत अलग है, क्योंकि देखिए कैन यू फीड, इसका मतलब है कि एक आदमी एक हैमस्टर चीज को खिलाता है या नहीं, ये थोड़ी बहुत अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसमें अलग टॉपिक का मतलब है एक पैराग्राफ में हम लोग उसको मेंशन करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद है कि कैन साइरियन हैमस्टर कैन ईट चीज। ठीक है, तो एक सेकेंडरी कीवर्ड हो गया, तो ये एक कीवर्ड हो गया। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छा, ये एक चीज है, व्हाट चीज कैन, अगर चीज का कोई डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है, तो वो कौन से टाइप का चीज ये हैमस्टर खाता है, तो ये एक सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये दो जो कीवर्ड हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लिए ना, तो इसी दो कीवर्ड को जब कंटेंट हम लोग लिखेंगे तो उसमें ये दो कीवर्ड को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यह कहा कि प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ भी सेकेंडरी कीवर्ड यूज करेंगे। तो प्राइमरी कीवर्ड हम लोग का क्या होता, कैन ए हैमस्टर ईट चीज, तो ये प्राइमरी कीवर्ड हो गए थे। और एक बात, ये कीवर्ड को अगर हम लोग गूगल में सर्च करेंगे, ठीक है, तो नीचे यहाँ पर जाएंगे, तो इसमें जो है ना, यहाँ ये डिफरेंट, ये डिफरेंट टॉपिक हो गया। ठीक, अब देखिए, कैन हैमस्टर ईट चॉकलेट, कैन हैमस्टर ईट मोज़रेला चीज। हाँ, ये एक सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज का एक टाइप से, राइट। तो इस टाइप का कीवर्ड को भी हम लोग, टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे और कवर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्योंकि गूगल जो है ना वो बहुत स्मार्ट हो गया, वो चाहते हैं कि एक कंटेंट में, अगर एक कंटेंट को अगर कस्टमर को शो कराए फास्ट पेज पर, तो कस्टमर और विजिटर उस पर जाके इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से वहाँ से ही निकाल लेंगे। अगर ऐसे है कि वो कंटेंट रीड कर रहे हैं और उसमें अच्छे कंटेंट नहीं मिला, उसमें इंफॉर्मेशन इन डेप्थ नहीं है, तो वो स्किप करके चले गए, तो इसका गूगल का रेपुटेशन खराब होता है ना। तो इसीलिए गूगल उन्हीं साइट को रैंक देता है जिसमें कि एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होता है। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग जितने सारे सेकेंडरी कीवर्ड है जो प्राइमरी कीवर्ड्स के साथ रिलेटेड है, उसको हम लोग कवर करेंगे, तो एक टॉपिक से उस पर अलग से कवर हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको देखना चाहिए कि ये जो कीवर्ड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, सिर्फ कीवर्ड को यूज करके चले जाएंगे ऐसे नहीं होता। इसके बारे में भी हम लोग 100 और 100 के आसपास, ठीक है, 100 150 के आसपास एक टॉपिक उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो विजिटर कंटेंट को रीड कर रहे हैं उसको एक आइडिया मिल जाए कि इस चीज़ को खिलाना है या नहीं है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सेकेंडरी कीवर्ड और प्राइमरी कीवर्ड को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे उसके वो मैं बाद में दिखाऊंगा। सिर्फ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड हम लोग को यूज करना चाहिए एक कंटेंट में। अच्छा, तो उसके बाद आ गए कि हम लोग ये जो सिमेंटिक सर्च और एलएसआई कीवर्ड हम लोगों को मिल गए, ठीक है, और एनएलपी टर्म हम लोगों को मिल गए और लॉन्ग टेल कीवर्ड का लिस्ट भी आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेंट राइटर को हायर करेंगे। तो बिफोर हायरिंग एनी कंटेंट राइटर, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को खुद से ही पूछ लेना चाहिए। जैसे कि अगर इस कीवर्ड पे ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे करें कि इस कीवर्ड को कौन सर्च कर रहा है,
कौन, ठीक है। इसका मतलब है कि कौन से ऐसे कस्टमर और विजिटर है जो इस कीवर्ड को क्वेरी कर सकता है। इसका मतलब है कि जो हैमस्टर का लवर होगा, जो हैमस्टर पेट लवर होगा, जो हैमस्टर घर में रख के उस पर मेंटेन करेंगे ना, तो इस पेट को जो मेंटेन करते हैं घर में, तो उसी को ही हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इस टाइप को पेट को लव करते हैं, तो हम लोग उसी पे ही ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये व्हाई व्हाट हाउ, इसका मतलब है कि हम लोग को आइडिया लेना पड़ेगा। तो ये देखिए हम लोग क्या इस चीज़ को ये खिला सकते हैं या नहीं है, ठीक है। ऐसे टाइप से जो क्वेश्चन है ना, ये हम लोगों को अंदर से ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस टॉपिक पे उतना भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सेटिस्फाई किसी दूसरे टॉपिक पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि उस टॉपिक के ऊपर हम लोगों को खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि इस टाइप का क्वारी और इस टाइप का इंफॉर्मेशन हम लोग किसको दिखाएंगे, राइट। अच्छा, तो ये हाँ, जब यहाँ पर हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करने के बाद टॉप 10 और टॉप 20 जो कंपीटर है उसको पूरा गो थ्रू करेंगे। अगर एक कीवर्ड पे ऊपर अगर आप कंटेंट लिखाएंगे ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको कह देता हूँ अभी। इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप कंटेंट लिखाना चाहते हैं, तो आपको टॉप कंपीटर का कंटेंट जरूर पढ़ना चाहिए। विदाउट रीडिंग योर कंपीटर कंटेंट, you will not able to understand which thing you are missing or which thing you have to target, right। कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपका कंप्यूटर कवर नहीं किया होगा, वो आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप लोग कंप्यूटर के कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कोई किसी कीवर्ड पे ऊपर आप कंटेंट लिखाना चाहते हो, तो आप खुद से एक बार उसको कंप्यूटर के कंटेंट को रीड करें, तभी एक राइटर को दीजिए। जब राइटर आपको कंटेंट दे देगा ना, तब आपको आइडिया मिल जाएगा, हाँ ये इस कंटेंट राइटर ने अच्छा ये लिखा या नहीं। अगर आप उस कंटेंट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं करके कंटेंट राइटर को सेंड कर देंगे, तो वो क्या लिख रहा है, उस पर टॉपिक का क्वालिटी क्या है, कंटेंट का इन डेप्थ कवर हुआ या नहीं, ये पूरा आइडिया आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक कंटेंट को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका रीडर का वैल्यू कैसे दे रहेंगे, ठीक है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा कंटेंट रीड करने में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि यूज ऑफ कीवर्ड। हाँ, हम लोग यहाँ पर राइटर को हायर करने के बाद राइटर हम लोग कंटेंट दे देगा, तो उसके बाद हम लोगों का साइड में आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग जो CMS यूज करते हैं वर्डप्रेस का, उसमें आएंगे, वहाँ पर आके हम लोग उस कंटेंट को पब्लिश करेंगे। उसको कैसे पब्लिश करेंगे, जैसे कि एक ऑप्टिमाइज कंटेंट हो जाए। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा, जो मेन कीवर्ड हम लोग यहाँ पर फाइंड किए थे, यानी हैमस्टर ईट दिस, इस कीवर्ड को हम लोग H1 टैग में यूज करेंगे। H1 टैग कहाँ पर होता है, मोस्टली हम लोग टाइटल टैग में यूज करते हैं, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि H1 टैग कितने बार यूज करते हैं, ये नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। आप 1 बार 2 बार 3 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर सिर्फ 1 टाइम यूज करते हैं अपने कीवर्ड, अपने कंटेंट के टाइटल में, ठीक है। तो उसके अलावा फर्दर आप लोगों को रिसर्च करने में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि 2-3 H1 यूज़ करने में कुछ दिक्कत नहीं होता, ठीक है। जिसका दिक्कत नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कभी H1 टैग एक बार के अलावा यूज़ नहीं किया, सिर्फ टाइटल टैग में मैंने यूज़ किया होगा। अच्छा, तो मेन कीवर्ड को हम लोग टाइटल टैग में यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो विद इन फर्स्ट 100 वर्ड्स, इसका मतलब क्या है, अगर इस कीवर्ड को हम लोग फाइंड करने के बाद जो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 100 का मतलब है कि ये यहाँ से जो कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है ना, तो इसका वर्ड काउंट 64 है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन कीवर्ड को विद इन फर्स्ट 100 वर्ड इसी पैराग्राफ के अंदर एक जगह पर उसको यूज करेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अच्छे रिजल्ट यहाँ से
अभी भी पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि उसको आप यूज़ करके देखिए, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आता है कि सेकेंडरी कीवर्ड को एज टू टैग में यूज करेंगे। तो सेकेंडरी कीवर्ड हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर लेते हैं कि व्हाट चीज कैन हैमस्टर ईट। तो इसी कीवर्ड को हम लोग क्या करेंगे, एज टू टैग में यूज करेंगे। तो जब मैं वर्डप्रेस के ऊपर काम करूंगा, उस पर लाइव दिखाऊंगा, तब वहाँ पर आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा उसको एज टू में हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एज टू में हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एज टू एज वन टैग सिर्फ एक ही बार यूज होता है, मैं सिर्फ एक ही बार यूज करता हूँ। तो और एज टू टैग जो है ना, आप 2 3 4 5 आप जितने टॉपिक के ऊपर काम कर रहे होंगे उस पर आप उतने सारे एज टू टैग यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको एक मेंटेन कीजिए कि आप जितने सारे सेकेंडरी कीवर्ड यूज करेंगे वो एज टू में यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 2 3 या 4 सेकेंडरी कीवर्ड आप लोग फाइंड कर लेंगे, तो उसमें 2 3 आप सेकेंडरी की एज टू टैग में यूज करेंगे, बाकी कंटेंट के ऊपर ही आप फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएगा इमेज ऑल टैग, जो हम लोग इमेज यूज करेंगे, ठीक है। तो उस इमेज के ऊपर हम लोग उस पर इमेज ऑल टैग यूज करेंगे। अगर उसका बेनिफिट क्या है, अगर कोई इमेज यहाँ पर सर्च करेंगे तो उस इमेज आप ये यहाँ पर देखेंगे कि इस कीवर्ड पे सर्च अगर हम लोग सर्च करेंगे तो इमेज में आएंगे, तो इस कीवर्ड में यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब है ऑल टैग में इसी का रिलेटेड और सेम टू सेम इसी कीवर्ड को इमेज ऑल टैग में यूज किया होगा। अगर हम लोग इसको देखेंगे, एक आइडिया हो सकता है। ठीक है, तो इसी कुछ जगह पर यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसका डिजाइन कुछ अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेटली इसमें ही यहाँ पर शो होता है और ऑल टैग यहाँ पर ही दिख जाता है। तो अगर वो कीवर्ड पे उस इमेज ऑल टैग में इस कीवर्ड को यूज़ किया होगा तो इजीली वो यहाँ से भी ट्रैफिक ले सकता है, क्योंकि इस कीवर्ड को अगर यहाँ पर सर्च करेंगे तो गूगल सर्च इमेज सर्च जो यहाँ पर है ना, जितने सारे इमेज को ऑल टैग में कीवर्ड को यूज़ किया होगा उसका रिजल्ट यहाँ पर होता है। अच्छा, तो ये हो गया कि इमेज ऑल टैग में हम लोग कीवर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। उसके बाद आता है कि परमालिंक। परमालिंक का क्या है कि ये जो यूआरएल यहाँ पर शो होता है, इस यूआरएल को हम लोग परमालिंक कहते हैं। तो एक परमालिंक जो डिफ़ॉल्ट परमालिंक होता है, ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वर्डप्रेस पे ऊपर जब हम लोग पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपने वेबसाइट में अपने सर्वर में, तो देखेंगे कि उस पर एक ऐसे टाइप का कुछ परमालिंक होता है कि वेबसाइट का नाम, उसके बाद साल आता है और डेट आता है, और उसके बाद जो कंटेंट है ना उसका टाइटल का कीवर्ड यहाँ पर ऐसी तरीके से शो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसको यहाँ से हटाने के बाद पोस्ट टाइटल नेम पे आएंगे, जैसे कि होम पेज वेबसाइट के नेम के साथ सिर्फ जो कीवर्ड हम लोग टारगेट कर रहेंगे वही सिर्फ शो हो, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग परमालिंक को चेंज करें। इसमें बेनिफिट है कि अगर कस्टमर और विजिटर वेबसाइट में आएंगे तो उसको इजीली पता चलेगा कि हाँ, इस कंटेंट को इस साइड में, इस पेज में कौन सी टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो रही है। यहाँ पर देखिए कि हाँ, इसका यूआरएल ऐसे कुछ दिख रहा है। इसमें देखिए कि क्या नाम स्टडी, इस साइड में आप देख सकते हैं कि होम पेज के बाद सिर्फ कीवर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट। तो यूआरएल यहाँ पर हम लोग अगर चेंज करेंगे परमालिंक को तो ऐसे तरीके से शो होता है। ये एक अच्छे एसईओ वन पेज एसईओ का क्या कहते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज एक यूआरएल है। उसके बाद आते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर हम लोग कीवर्ड को गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन शो होता है ना, इसको हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो अगर मेटा डिस्क्रिप्शन में हम लोग को देखेंगे कि जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली में क्या देखा है, ये देखिए इस पे मेटा डिस्क्रिप्शन में ये दिखा है, द कार्टून सेज हमस्टर कैन ईट दिस चीज। और इसमें क्या शो हो रही है,
सर्च रिजल्ट में द कार्टून सेज, राइट। सो ये मेटा डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली उस कीवर्ड को यूज़ किया है। अब देखिए कार्टून से कैन से हैमस्टर कैन ईट चीज़। सो राइट, ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने में कितना बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो वी शुड यूज़ द कीवर्ड इन आवर मेटा डिस्क्रिप्शन। एक चीज़ आपको बता दूं कि सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने में ही यहाँ पर शो होता है, ऐसे नहीं होता समटाइम्स। और मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स गूगल अपनी तरीके से एक पैराग्राफ को लेके यहाँ पर शो करा देता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड हम लोग उसको देखे ही रहेंगे। तो गूगल क्या करता है उस पर कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि देने में तो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता ना, तो हम लोग उसको देखे ही छोड़ देंगे कि उस पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो तो इजीली हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर डेफिनेटली मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं कि यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो यूआरएल है उसमें इजीली हम लोग देख सकते हैं कि इस पेज में कौन सी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। मेटा टैग, तो मेटा टैग हम लोग जो मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोग एक प्लगइन यूज कर सकते हैं, आइदर योस्ट एसईओ प्लगइन और रैंक मैथ एसईओ। ये दोनों प्लगइन ही अच्छे हैं, लेकिन मैं पर्सनली रैंक मैथ एसईओ को यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसमें दोनों के बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है। तो रैंक मैथ को मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं रैंक मैथ को यूज़ करता हूँ, वो फ्री वर्जन है। आप रैंक मैथ को यूज़ करिए, तो रैंक मैथ यूज़ करने में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं कि रिड्यूस इमेज साइज। अच्छा, तो इमेज साइज का एक बहुत फैक्टर है वेबसाइट का लोडिंग स्पीड में। अगर आप कंटेंट आपके कंटेंट पे ऊपर अगर आप इमेज को अपलोड करेंगे तो उसका साइज बिलो 100 KB तक ही रखें। तो इसीलिए मोस्टली जो टूल मैं यूज़ करता हूँ, ये दो टूल है ऑनलाइन का। इसका काम ही ऐसे कि ये कंप्रेसर है, ये विदाउट लूजिंग द क्वालिटी ऑफ कंटेंट ये आपको इमेज का साइज रिड्यूस करके देता है। और इसमें क्या है कि ये टूल आप अपने तरीके से उसको क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका क्वालिटी उतना अच्छे नहीं होगा तभी चलेगा, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ कंप्रेस करने के लिए, ये दोनों टूल ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं हम। तो इमेज साइज एक बहुत सारे एक अच्छे फैक्टर है वेबसाइट लोडिंग में। अगर आप इमेज का साइज बहुत ज़्यादा अपलोड कर देंगे, आपका सर्वर पे लोडिंग बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर लोडिंग बढ़ जाएगा तो बाउंस रेट भी बढ़ जाएगा। बाउंस रेट का मतलब है कि एक कस्टमर ने आपके वेबसाइट में ऊपर जाने के बाद उसको अगर क्लिक 1-2 सेकंड के अंदर ही उसको क्रॉस कर देंगे, तभी उसका बाउंस रेट हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाउंस रेट का मतलब हुआ कि विद इन सर्टेन टाइम्स विद इन सर्टेन टाइम्स आपके साइट से अगर कई विजिटर चले जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम बाउंस करते हैं। तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया है तो कस्टमर उसको क्रॉस करके चले जाएंगे। तो प्रॉपर इंटरलिंकिंग, इसका बहुत सारे फायदा है, ठीक है। एक इंटरलिंकिंग भी हम लोगों को ठीक ठाक से करना पड़ेगा ऑन पेज एसईओ का, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर इंटरलिंकिंग हम लोग ठीक से नहीं करेंगे तो इंडेक्सिंग में, गूगल का क्रोडिबिलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो ये कौन सा फैक्टर है, अगर प्रॉपर इंटरलिंकिंग करेंगे तो गूगल बोर्ड का क्रोडिबिलिटी एंड इंडेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है हमारे वेबसाइट में, ठीक है। तो एक इंटरलिंकिंग कैसे आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए एक A to Z एनिमल होम पेज के ऊपर एक हैमस्टर के जो कैटेगरी है ना, उस पे है इंटरलिंकिंग किया है। तो इसका मतलब है कि इस कैटेगरी को प्रायोरिटी दे रहा है इस साइट ने। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन पेज एसईओ में इंटरलिंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर इंटरलिंकिंग, ये देखिए एक दूसरे यूआरएल पर यहाँ पर लिंक है दूसरे कंटेंट में,
तो इसका मतलब है कि ये जो कंटेंट यहाँ पर है इसका गूगल के पास वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस कंटेंट को दूसरे तीसरे जगह पर मेंशन किया है। अगर गूगल बोट इस साइट में आएंगे और क्रॉल करने के बाद देखेंगे इस यूआरएल के वो बहुत सारे पेज में इंटरलिंकिंग किया है, तो इसका मतलब है इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर वोट करते हैं ना, तो जिसका वोट ज़्यादा होता है उसी को हम लोग उसी को ही प्रायोरिटी सब लोग देता है। तो इसी तरह से गूगल का जो बोट है वो भी जिस यूआरएल पे इंटरलिंकिंग ज़्यादा होता है जिस कीवर्ड के ऊपर, तो उस पर रैंकिंग भी बहुत अच्छा देते हैं। तो जो कीवर्ड के ऊपर हम लोग इंटरलिंकिंग करेंगे तो उसको भी हम लोग अच्छे से चूज करेंगे। अगर ये हम लोग का मेन कीवर्ड होगा, तो इस कीवर्ड को मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग किसी दूसरे कंटेंट से ऊपर इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, ताकि इस कीवर्ड को हम लोग गूगल को ऐसे शो करे कि हाँ, इस कीवर्ड के जो कंटेंट हम लोगों के पास है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो गूगल क्या करेंगे, इसी कंटेंट को अच्छे से रैंक देंगे। अच्छा, इसमें डिजाइन का नेविगेशन चेंज होता है, बहुत अच्छे हो जाता है कि अगर इंटरलिंकिंग आप करेंगे तो विजिटर क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे तो यहाँ से क्लिक करके दूसरे पेज में चलेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक अच्छे नेविगेशन साइड में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद है कि इनके पेज व्यू और इंगेजमेंट, इसका मतलब हुआ कि इसका पेज व्यू भी बढ़ जाए। अगर इस साइड में आकर कंटेंट आने के बाद अगर इस कंटेंट को पढ़ने लग जाएंगे तो क्या होगा कि ये एक पेज व्यू था, ये और एक पेज व्यू हो गया, तो पेज व्यू भी बढ़ने लगेंगे। तो अगर पेज व्यू ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। और अगर इस साइड में अगर कस्टमर बहुत टाइम से स्पेंड कर रहे हैं टाइम, तो गूगल के पास भी ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस साइड में कुछ वैल्यूएबल ऐसे कंटेंट है जिसके लिए विजिटर ने इतने सारे टाइम यहाँ पर दे रहे हैं। अगर एक बार ओपन करने के बाद यहाँ पर क्रॉस कर देंगे ना, तो इसका बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 95% तक भी बाउंस रेट आ जाएगा। तो जब बाउंस रेट इतना बढ़ जाएगा तो गूगल समझेगा इसमें अच्छे कंटेंट नहीं है, तो इसीलिए उसको रैंकिंग में थोड़ी डी रैंक कर देता है। तो ये एक अच्छे फैक्टर है प्रॉपर इंटरलिंकिंग। अगर इंटरलिंकिंग करेंगे तो बाउंस रेट भी कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंटेंट पढ़ने के बाद हो सकता है कि विजिटर को कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर क्लिक करने के बाद इसी इंफॉर्मेशन में यहाँ पर उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि बाउंस रेट भी कम जाता है, उसको क्रॉस करके दूसरे साइड में जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर एक कीवर्ड डेंसिटी को हम लोग अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो इस कीवर्ड को रैंक करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस कीवर्ड को अगर हम लोग रैंक करने के जो कंटेंट आप रेडी करेंगे, अगर उसमें बहुत बार उसको यूज करेंगे तो एज ए बिगिनर हम लोग यही सोचते हैं कि इस कीवर्ड को अगर 10 बार बस 20 बार एक कंटेंट में यूज कर लेंगे तो गूगल उसको रैंक दे देगा। हाँ, वो होता है, बहुत आज से 5-6 साल पहले होता था, लेकिन वो दिन चले गए। कितने बार हम लोग उसको यूज करेंगे उसका कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला है कि इस कीवर्ड डेंसिटी को एक फॉर्मूला में अगर देखेंगे कि नंबर ऑफ टारगेटेड कीवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड काउंट इनटू 100। इसका मतलब है अगर 1000 वर्ड कंटेंट में इस कीवर्ड को 2 बार यूज करेंगे तो क्या होता है कि 2 डिवाइडेड 1000, ठीक है जी, और उसको हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो 0.2 हो गया हम लोगों का डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी। तो पर्सनली मैं क्या करता हूँ कि अगर 1000 वर्ड कंटेंट आ गए, हम लोग कंटेंट राइटर को अगर हायर करेंगे तो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेन कीवर्ड को सिर्फ 1 से 2 बार यूज करे, और जब मैं उसको साइड में पब्लिश करूँगा तो उसमें H1 टाइटल में 1 बार यूज करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि टोटल 2 से 3 टाइम्स हम लोग यूज करते हैं
सिर्फ 1000 वर्ड आर्टिकल में, ठीक है। 3 टाइम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ नहीं करता, लेकिन 2 टाइम्स यूज़ करता हूँ सिर्फ 1000 वर्ड कंटेंट में। तो उसके साथ साथ सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज़ करता हूँ 1-2 बार। तो इसको भी आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। ये मेन कीवर्ड आप लोगों का होगा कि आप इसको बार बार यूज़ करने लगेंगे तो गूगल का पेनल्टी लग जाएगा साइड में, तो वो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कि साइड मैप XML। तो ये साइड मैप XML का काम यही है कि XML फाइल हम लोग जो क्रिएट करते हैं, तो XML फाइल में गूगल का जो बोट है इस फाइल पे आता है, और फाइल में आने के बाद जितने सारे कंटेंट यहाँ पर है ना, उसको क्रॉल करने में उसको इजी होता है। तो ये जो बैकएंड में जो XML फाइल है ना, इसको हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद सर्च गूगल सर्च कंसोल जो है उसको हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो जब मैं उसको फर्दर हम लोग वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें कैसे हम लोग वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे साइट में आपको अपलोड कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साइड मैप हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है कि robot.txt। ये robot.txt फाइल ये एक फाइल है कि अगर हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक robot.txt फाइल उसमें जनरेट हो जाता है। तो इसका क्या वैल्यू, इसका क्या फ़ायदा होगा कि robot.txt फाइल एक इंडिकेटर है कि कौन सी ये पेज पर गूगल बोट को अलाउ करे या उसको इंडेक्स करे, उसको शो कराए, ठीक है। तो robot.txt का एक पावर ऐसे है कि अगर मान लीजिए कि इस कीवर्ड को मान लीजिए ये हम लोगों का अगर साइट होगा, इस URL को अगर हम लोग गूगल robot.txt में अगर कह देंगे कि इस URL को आप नहीं कॉल करेंगे, तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन है, हम लोग उसको अगर दे देंगे तो गूगल बोट इस कीवर्ड को क्रॉल नहीं करेगा। तो कौन सी URL पर कॉल करना पड़ेगा, कौन से पेज पर कॉल नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये robot.txt फाइल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है ना, तो उसको हम लोग गूगल बोट को नहीं देते। तो उसका जो कोड है वो हम लोगों को ऐसे देना पड़ेगा कि हाँ, गूगल एक वेबसाइट का जो बैकएंड का जो URL है ना, उसको गूगल बोट ऐसे नहीं पकड़े और उसको इंडेक्स भी ना करे। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ऑन पेज SEO करने में। तो इसकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक के ऊपर मैं 1 by 1 वीडियो आपको यहाँ पर देते रहूँगा। तो थैंक यू।